करके नहीं स्त्रियों को अधिकार किस धर्म और पंथ में नहीं है, हम सब जानते हैं और देख भी रहे हैं। स्त्रियों को अधिकार हमारे यहाँ दुर्गा, काली, सरस्वती, लक्ष्मी, ब्रह्माणी रही हैं, और ये वो देश है जो गार्गी का देश है। अब आप तो जाति व्यवस्था से बाहर निकले नहीं है, पता नहीं या गार्गी के बारे में आपने कितना पढ़ा है ना। ये देश जो अहिल्या का देश है, इसमें आप कह दें कि नारी का रोल नहीं है, संभवतः बात गले से नहीं उतरती। आप अपनी इच्छा पे कायम रहेंगे, मैं आपको कितना कह पाऊंगा, समझा पाऊंगा, और कितना आपका वास्तविक मन पर प्रभाव पड़ेगा तय नहीं है। लेकिन सरस्वती के देश में अगर आप कहें नारी को अधिकार नहीं है, तो हे महाप्रभु, एक बार दूसरे नजदीकी जगह देख लो जहां हलाला की बात होती है। वह जगह देख लो जहां कह दिया जाता है 12 वर्ष से ऊपर की और 45 वर्ष से नीचे की सारी स्त्रियों को यहां छोड़कर चले जाओ। उस मानसिकता से बाहर आओ सरकार। शिक्षक महोदय, आप जरा देखो तो सही, आप टीवी पे देखो, इंटरनेट पे देखो, समाचार पत्र पढ़ लो कि महिलाओं को अधिकार कहां नहीं है। इस देश की पावन धरा जहां महिलाओं को जैसे कहते ना, यत्र नारीत्र पूज्यते, जहां नारी की पूजा होती है, उस देश में जहां आज एक महिला एंकर हमारे बीच में खड़ी है और हम दोनों की बातों को जज कर रही है और हम पर अपनी बात कह रही है, उस देश के बारे में कह रही है नारी को सम्मान नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है। मैं समझता हूं नहीं, आपको अपने विचारों को रिविजिट करने की जरूरत है, अपनी अपनी व्याख्या को समझने की जरूरत है। आप समझिए, जहां सीता के देश में, जहां उस जगह जहां स्त्री ये तय करती थी कि मेरा विवाह किससे हो, राज परिवार की कुल की स्त्री भी अगर ये तय करती हो, और अगर महाभारत में भी स्त्री अपनी इच्छा से रुक्मणी जो सुभद्रा अर्जुन का वरण करती हो, तो वहां आपका ये कहना अनुचित है, सर्वथा अनुचित है। बस यही विनम्रता पूर्वक कहूंगा। मनीष गुप्ता जी, थोड़ा इन आख्यानों से बाहर निकलिए। आपको आपके हिसाब से तो काल्पनिक बातें हैं ना, राम और कृष्ण तो काल्पनिक है आपके हिसाब से। कल जन्माष्टमी आपने बनाई कि नहीं, मुझे नहीं पता है। संविधान से चलेगा ये देश, ये संविधान से चलेगा। कुरान और संविधान के पहले पेज पर चित्र किसका है? संविधान के पहले पेज पर चित्र किसका है? राम दरबार है, उसमें सबके हैं, उसमें अकबर का भी चित्र है। अगर आपको नहीं जानकारी वो बता दे रहा हूँ। किसका किसका? राम का भी चित्र है, कृष्ण का भी है, वो अकबर का भी है। अगर आपको नहीं जानकारी है तो दुरुस्त कर लीजिए। अरे तो मैं मना कब कर रहा हूँ भाई? मैंने मना किया है क्या? मैं तो यही बता रहा हूँ। मैं अकबर की बात नहीं कर रहा, मैं तो हलाला की बात कर रहा हूँ। मैं तो उसमें प्रोफेसर साहब और मनीष गुप्ता जी, जरा आप वो नहीं मालूम होगा आपको, केवल चित्र याद रहेंगे आपको, केवल चित्र। क्योंकि पहला चित्र भगवान राम का था, राम का नहीं, कृष्ण का है। ये भी आपको नहीं मालूम है, कृष्ण का। मनीष जी, आप जाने से पहले मेरे को एक छोटे से सवाल का जवाब दीजिए कि लोकसभा चुनाव में आरएसएस किसके पीछे खड़ी रही है? लोकसभा में एक और चीज बताइए मुझे कि क्या ये सच है कि आरएसएस की लीडरशिप को मोदी जी की पर्सनालिटी सेंट्रिक लीडरशिप से रास नहीं आ रही? देखिए, अगर आप ये माने, एक वो देश जहां भाइयों में इतना प्यार कि एक भाई के लिए दूसरा भाई जान दे दे, ऐसे भ्रातृत्व को अगर हम समझ सकते हैं तो वो समझें कि मोदी और मोदी के सहयोगी या आरएसएस के लोग, इन सबों में भाइयों से भी अधिक स्नेह है। राय ऊपर नीचे होना, एक दूसरे से ना मिलना अलग हो सकता है, एक बात। और दूसरी बात, आरएसएस किसका पक्ष लेगी किसका नहीं लेगी, जो राष्ट्रवाद की बात करेगा आरएसएस उसके साथ खड़ी है। अगर हम देखते हैं कि कश्मीर से 370 हटाकर आरएसएस की एक मांग को पूरा किया है, अगर राम मंदिर में सरकार का प्रयत्न रहा है और उसकी भलीभूत आज मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया साफ होती दिख रही है, तो कहीं ना कहीं अगर भारतीय जनमानस, जिसमें आरएसएस भी शामिल है, को लगता है कि भाजपा के साथ जाने में उचित है, देश के सम्मान का लाभ है, बढ़ोतरी है, तो क्या हर्ज है जाने में। बाकी आम जनता का अपना मन है,
और चाहे वो वोटर रविकांत हो या मनीष गुप्ता हो, उन्होंने अपना वोट बिल्कुल अकेले में देना होता है, उसके साथ कोई जा नहीं सकता। इसलिए वोट सब अपनी इच्छा से देंगे। उसके दिल में क्या भावना है, राष्ट्रवाद की भावना है या अपने भाइयों को मारकर राज करने की भावना है, या एकेश्वर जैसे कहते हैं ना, एक परिवार की भावना है, भावना वोटर को खुद तय करनी है। तब उसके सम्मान को, तब उसके व्यक्ति को वोट देने के बाद मन को तृप्ति होगी। म्यूट है तृप्ति जी, बस मैं एक बात जोड़ना चाहता हूं। भाईचारा ही सही, भाईचारे के माध्यम से आप भाजपा का सहयोग करेंगे। देखिए, मैं तो राजनीतिक विश्लेषक हूं, मेरा अधिकार सीमित है, मैं तो दूसरों के बारे में बोल सकता हूं। मैं आरएसएस